नमस्कार, मैं जागृति जैन। नमस्कार, मैं भव्या। एसवीएम मलेरकोटला की स्पेशल इंटरव्यू सीरीज मंथन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं महान व्यक्तित्व के स्वामी श्री उपेंद्र शास्त्री जी। आपका स्वागत है सर। अब मैं माननीय श्री उपेंद्र शास्त्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वह छात्रों का मार्गदर्शन करें ताकि छात्र महान व्यक्तित्व के धनी द्वारा अर्जित ज्ञान का लाभ उठा सके। सर, अपना परिचय दर्शकों को दीजिए। उपेंद्र कुमार शास्त्री, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान में हमें अखिल भारतीय संस्कृत संयोजक के नाते अभी दायित्व मिला है और दिल्ली प्रांत में सरस्वती बाल मंदिर मेहरौली में प्रधानाचार्य हूँ और दिल्ली में ये जो मुत्था फाउंडेशन है विद्या भारती मानक परिषद, इसका मैं एसेसर भी हूँ। इस विद्यालय में मूल्यांकनकर्ता के नाते आया था। जी सर, आपके अनुसार आज के छात्र वर्ग में किन गुणों का होना आवश्यक है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के संदर्भ में जो छात्र हैं उनके बहुमुखी विकास के लिए प्रयत्न करना ठीक रहेगा। छात्र में जहाँ एकेडमिक जो शैक्षणिक गुणवत्ता है वो जहाँ बढ़ाएं, उसी प्रकार से अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहें, यानी स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देना आवश्यक है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जी सर। तो जब स्वस्थ होंगे तभी हम आगे अनेक प्रकार के कार्य करने में प्रवृत्त होंगे। जी सर। इसीलिए हमें जहाँ अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के दक्षता प्राप्त करनी है, उसी प्रकार से अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग होना। इसी के साथ साथ जो नैतिक और आध्यात्मिक यह विकास अगर हम नहीं करते हैं तो भी कई बार हमारा ये दोनों गुण जो है व्यर्थ चला जाता है। फिर हम देश धर्म के प्रति ठीक प्रकार से अपना दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। तो आज एक संतुलित, जहाँ अध्ययन में प्रवीण, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल बलिष्ठ और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सबल हों, ताकि अपने जो अध्ययन किया है, आपने जो आगे जीवन में यापन के लिए आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे तो सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात कि जितने भी कार्य करेंगे यह सभी प्रभु को अर्पण करके काम करेंगे तो कार्य करने में आनंद आता है, आनंद आएगा और हम कार्य अच्छा से कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मयि अर्पितम कुरु कर्माणि नैनम पापम अवाप्स्यसि, कि यदि जितने भी प्रकार के कार्य कर रहे हैं सभी प्रभु के अर्पण करके कार्य करेंगे तो जीवन में मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करेगा ही नहीं। जी सर। क्योंकि सभी का जो कार्य है वो प्रभु के लिए कार्य है, ईश्वर के लिए कार्य है, देश धर्म के लिए कार्य है। उसमें जब यह कार्य करेंगे, ऐसी भावना होगी तो हमारा देश परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को जो परम वैभव पर ले जाने के लिए जो हम कार्य करते हैं तो हमारी ये युवा पीढ़ी जो आप जैसे हैं उसमें प्रवीण होंगे और यह देश पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगी। इसमें कोई दो मत नहीं रहेगा। जी सर। सर, एक शिक्षक के व्यक्तित्व का छात्रों के जीवन में क्या योगदान है? बहुत योगदान है। एक हम बोलते हैं जैसे अंग्रेजी में है टीचर। जी सर। लेकिन हम जब अपने विद्या भारती में जब बोलते हैं तो हम आचार्य कहते हैं। जी सर। आचार्य का अर्थ है कि जो आचरण से सिखाए, कि एक जो फार्मूला है वो है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन।
तो जितना ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखता है, स्थायी सीखता है, उतना बोल करके नहीं होता है। एक रिसर्च भी हुआ है कि वह व्यक्ति जो बोलता है, लेकिन यदि वह जो बोलता है उनके आचरण में नहीं है, उस पर व्यवहार में नहीं है, तो उनका कितना ही लच्छेदार भाषण दे दे, लेकिन उनका प्रभाव अन्य लोगों पे नहीं पड़ता है। कारण क्या है कि जो इनर पावर है, जो हमारे आंतरिक शक्ति है, उसी का प्रकटीकरण बाहर होता है। तो अंदर जो आपके पास है वही आप दूसरे को दे भी सकते हैं। तो यदि जो बोल रहे हैं वह आचरण में हो तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे छात्र आचार्यों को देखता है, उठते बैठते पढ़ाते हुए देखता है, कर्म करते हुए देखता है, खेलते हुए देखता है। तो ऐसे जब देखता है कि मन वाणी कर्म में हमारे आचार्य जी जो कह रहे हैं वही उनके जीवन में भी है, तो उनके आचार्य, उनका जो आचारत्व है, इसका प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। और जो छात्र को नहीं भी बताते हैं वो गुरु के आचरण से सीख जाता है। तो व्यक्तित्व का प्रभाव छात्र जीवन में निश्चित रूप से पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी आचार्य हैं उनकी दो कैटेगरी में कहा गया है कि मनस एकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, कि मन में जो है वही वाणी से बोलता है और जो बोलता है वही करता है। ये महात्माओं का लक्षण है, सज्जन पुरुषों का लक्षण है। और मनस्सन्यत, मन में कुछ और है, वचस्सन्यत, बोल कुछ और रहा है, और कर्मण्यन्यत, और जो काम कुछ और ही कर रहा है। तो ये दुष्टों का लक्षण है। तो इसीलिए आचार्य का जैसा व्यक्तित्व होगा हमारे छात्र उसी का अनुसरण करेंगे। कहने से आज की तारीख में कुछ नहीं होता, पहले भी नहीं होता था। आपका जो इनर पावर है, आपका जो आंतरिक शक्ति है, उसी का प्रकटीकरण है। तो आचार्यों का जो आचरण है, आचार्यों का जो व्यक्तित्व है, सीधे सीधे छात्र के प्रति जो छात्र उनको फॉलोअप करते हैं, उनको अपने मन में संजोते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के छात्रों पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है? दो चीज़ है इसमें। देखिए, एक तो है कि अभी जो नए नए गैजेट्स आए हैं, दो चीज़ है, या तो इनसे दूर हट जाएं, जी सर, या नहीं तो उनको जो है अपनी शिक्षा के लिए, अपने फेवर में उसको बना लें। तो अलग तो नहीं हुआ जा सकता है अभी, जी जितने भी हैं। तो क्यों न हम ऐसा करें कि जो हमारे लिए अभिशाप है, सोशल मीडिया, अगर वो बोले ना कि एक महात्मा, मैं शुरू से हरिद्वार में था, एक महात्मा जब प्रारंभ करते थे कुछ कहना, तो बोलते थे, बोलो यह तन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसको स्वर्ग बना लो, चाहे इसको नरक बना लो, बोलो यह तन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। तो ऐसे ही जो अभी जो सोशल मीडिया है, इसको उससे दूर हट नहीं सकते, नहीं हट सकते हैं, तो उनको अपने लिए उपयोग करना। आप आज की तारीख में सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे जो ज्ञान है, जो कई बार हम विद्यालय में भी नहीं पढ़ पाते हैं, विद्यालय में समय सीमित है, है ना, आवर्स जो है सीमित है, और हम जानने की जो ज्ञान पिपासा आज के पीढ़ी में बहुत अधिक है। जी सर। तो अपने
लिए जब हम ढूंढना प्रारंभ करते हैं, आप साइंस की विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया से जो विज्ञान की बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें, वो लेना शुरू करें। आप उससे दूर भी नहीं भाग रहे हैं, लेकिन जो कमजोरी है उस कमजोरी को आप स्ट्रेंथ में, जो वीकनेसेस को किसमें, स्ट्रेंथ में बदल रहे हैं। तो आज प्रत्येक चीज में करने की आवश्यकता है कि जो हमारी कमजोरी है उसी को अपना हथियार बना लें, जी सर। और उसी को सीढ़ी बना करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बाधक नहीं होगा, ये हमारे हर एक कार्य में सहायक होगा। आज आप कोई गेम्स खेलना चाहते हैं, उसकी बारीकी सीखना चाहते हैं, कई विद्यालय में भी सीमित हैं, हमारे पास 2 आचार्य होंगे, 4 होंगे गेम्स के, 5 होंगे, मैं अधिकांश। आप किसी और गेम में जाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जो सोशल मीडिया के थ्रू, जो इंटरनेट के माध्यम से थ्रू, जो क्रोम में जा कर के आप करते हैं, तो उनकी एक से एक बारीकी सीख सकते हैं। आप डांस क्लास लेना चाहते हैं, कथक है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी, इस प्रकार से भरतनाट्यम, जो करना चाहते हैं, आज सब कुछ आपके हाथ में है। जी सर। तो उसको कमजोरी नहीं मान करके उससे भागना नहीं है। भागेंगे, कहते हैं ना कि जिससे हम दूर भागते हैं वो अधिक पीछे आता है। तो इसीलिए दूर नहीं भाग करके एक अपने जीवन में संतुलित रूप से अपने लिए उसका उपयोग करें, तो यह अभिशाप नहीं, निश्चित मानिए कि यह वरदान है हमारे लिए। जी सर। सर, छात्रों में उत्साह और भागीदारी बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक आपने सुना होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो सबसे पहले तो एक सभी छात्र जो हैं एक मन में उत्साह रखें, और इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जी सर। जो कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। कितना फर्क है, जो हम जानते हैं वो हमारे लिए सरल है, और जो नहीं जानते हैं वही हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो छात्र के लिए तो यही है कि आप मन में उत्साह रखें, उमंग रखेंगे। और एक कहावत भी है कि बोले अगर रोते हुए जाओ तो मरे के खबर लेके आता है, और जब हंसते हुए जाता है तो जो होगा वही तो देंगे आप इसको। इसीलिए उत्साह रखेंगे तो धृत्युत्साह समन्वितः, कि धृति धैर्य भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए, तो आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल। और जो आपके अंदर रहेगा वही आप दुनिया को दे सकते हैं। तो मन में प्रसन्नता हो, धृति धैर्य हो, उत्साह हो, तो आप दूसरे को भी उत्साह देंगे। तो छात्रों के लिए तो मेरा एक ही संदेश है कि यह प्रतियोगिता का युग है जी। हर एक चीज में कंपटीशन है। तो एक चीज होता है कि हम दौड़ रहे हैं ना, तो आगे कोई निकल रहा है, तो एक तो होता है कि चलो वो मुझे जीतने के लिए लंगी मार देना चाहिए। तो जब लंगी मारने की जब सोचते हैं तो शरीर में जो हार्मोन्स है उसी प्रकार को उत्पन्न होता है, तो हमारे शक्ति का क्षय करना प्रारंभ कर देता है। तो अभी तो हमने काम भी नहीं किया, दूसरे के लिए काम भी नहीं किया, लेकिन अपना हानि होना शुरू हो गया। तो इसीलिए, लेकिन उसके स्थान पर यदि आप उत्साह रखेंगे, विन विन, कि तुम भी जीतो और हम भी जीते, यह उत्साह से ही संभव है। जी सर। तो ऐसे जो विन विन का जो फार्मूला है ये बहुत अच्छा है। कोई हमारे बराबर के आ रहे हैं तो हम खुश हो रहे हैं, जब खुश हो रहे हैं तो हमारा पावर और बढ़ रहा है, तो उनकी भी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अपने जो मेहनत है उनको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। देखिए अभी जितने भी कार्य करते हैं, मान लीजिए कि लोग 60% कार्य करने वाले हैं, और औसत अगर जोड़ते हैं पूरे विद्यालय का, पूरे भारतवर्ष का, तो 60% औसत आता है। तो 60% मतलब बहुत बड़ी भीड़ है। तो आप अपना 10% और बढ़ा लीजिए परिश्रम,
परिश्रम 10% बढ़ाएंगे तो उन भीड़ से आप आगे हो जाएंगे। जी तो सर। इस फार्मूला से जब काम करेंगे, आप इस फार्मूला से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे ही आगे होंगे और पीछे वाले से आपका जलन नहीं होगा। जब पीछे वाले को भी उत्साहित करेंगे कि मैं यहाँ हूँ, अब आप और आओ यहाँ, और जब वो भी आते हैं तो अपने से कंपटीशन करना है, दूसरे से नहीं। तो हम अगर 70 पे हैं तो हम 72 जाएंगे, 75 जाएंगे, 80 जाएंगे। अपना जब प्रतियोगिता अपने आप से शुरू कर देंगे तो दूसरे के प्रति भी हमारे कोई वैमनस्य नहीं रहेगा, उत्साह का वातावरण रहेगा और हम जहाँ चाहते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह, वहाँ निश्चित रूप से आप चले जाएंगे। हर किसी की जिंदगी में सबसे अच्छा समय होता है छात्र जीवन। आप अपने छात्र जीवन का कोई सबसे यादगार पल हमारे साथ साझा करें। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। निश्चित रूप से जो बीजारोपण है, आगे भावी जीवन जो भी हम आगे बढ़ते हैं उसका जो बीज है वो बाल्यकाल में ही बपन हो जाता है। तो ऐसे ही यादगार तो जो हमारे गुरु हैं, हमारे जो हम बिल्कुल देहात जो गांव बोलते हैं, गांव से पढ़े लिखे हैं, और यादगार तो ये है कि छात्र जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारण करें। जैसे मुझे कोई भी पूछता था कि आपने आगे क्या करना है, हमारे आचार्य जी ने पूछा कि आप आगे पढ़ेंगे या नौकरी करेंगे, तो छोटे सी अवस्था में भी बोला मुझे पढ़ना है, नौकरी में जल्दी नहीं करने वाला हूँ। तो इसी प्रकार से जो ये हमारे गुरुओं से आया है, जो हमारे गुरुजी थे वो इतने अच्छे थे। हमें जितने भी हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने पढ़ाया, बेशक कम होगा, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन उन्होंने जीवन जीने की जो कला सिखाया है, हमेशा प्रत्येक परिस्थिति में डट करके कार्य करने की जो उन्होंने सिखाया है बाल्यावस्था में, वही मुझे अभी तक काम आ रहा है। और उन्होंने भी कहा था कि बेटा कुछ भी असंभव नहीं है। तो यही कारण है कि मैं संस्कृत का पढ़ा लिखा हूँ, मैं संस्कृत, लेकिन आज माता सरस्वती की कृपा है कि आज जो संगणक है इसमें भी हमारी दक्षता रहती है, वैदिक मैथमेटिक्स है इसमें भी दक्षता रहती है हमारी। तो अनेक विषय संस्कृत के साथ साथ अनेक विषयों के लिए उनके कारण ही, हमारे गुरुजी के सलाह के कारण ही हम आगे बढ़ पाए हैं। तो इसीलिए आज की तिथि में आप सबके लिए भी अच्छा है कि मन में एक लक्ष्य बनाएं और सभी विषयों की सामान्य जानकारी, लेकिन आप जिसके प्रति समर्पित हों कि मुझे ये बनना है जीवन में, उसके प्रति अन्य विषयों की अपेक्षाकृत अधिक परिश्रम करें, तो यह लक्ष्य की पूर्ति होगी और आप अधिक प्रामाणिकता से आगे बढ़ सकेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।